जय माता दी भाई सबको। तो आज हम फिर से आ गए हैं रामलीला पंडाल में, रोहिणी सेक्टर 11 में। यहाँ पे भीड़ कुछ ज़्यादा थी नहीं, लेकिन फिर भी रामलीला अच्छा हो रहा था। स्टेज भी ने काफ़ी बड़ा बना रखा हुआ है, तो यहाँ पे अभी सेटअप भी चल रहा था थोड़ा बहुत। यहाँ पे आज राम विवाह की जो भी है आयोजन किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि पीछे राजा जनक जी बैठे हुए हैं और उनकी बीवी बैठी हुई हैं। अब यहाँ पे देश विदेश से बाहर से सब राजा आते रहते हैं। अलग अलग तरीके के, अलग अलग रंग के कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, इसमें हम देखेंगे। अभी तक तो सब छोटे मोटे राजा आ रहे थे, लेकिन अब सभी राजाओं के राजा, हमारे महाराजा भगवान श्री राम आने वाले हैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में। भाई भाई के रिश्ते की बहुत अलग महत्ता है। जिसका भाई साथ दे वो लंका जीत जाता है, और जिसका भाई साथ न दे उसकी लंका लग जाती है। यहाँ स्वयंवर शुरू होने से पहले कुछ राजा आपस में लड़ने लगे, और यहाँ पे हमारे श्री राम के लिए अलग से ही बैठने की व्यवस्था। और तभी जानकी माता आ जाती अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में। ये यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और सबसे बढ़िया कैरेक्टर है, जो पूरे मज़े करता रहता है। शोभा बढ़ा रहे हैं। आप भी जिस योग्य हैं अपने योग्य आसन पर बैठकर शोभा बढ़ाइए। यही व्यवस्था। इनको बैठने के लिए बोला जाता है, और देखिए कहाँ जाके बैठते हैं। और इसके बाद इस स्वयंवर का सबसे प्यारी चीज़ दिखाएंगे आपको, श्री राम का पूरा परिचय, उनकी वंश शैली ब्रह्मा जी से शुरू होती है और कहाँ से कहाँ तक पहुँचती। आओ, जो राजा जिस जगह से आए हैं पहले आप सबके सब उनका परिचय ले लीजिए। सबसे पहले दोनों राजकुमार जो हैं आफताब मर्याद वाले, संग में ही इनके अश्विन प्यादे रहने वाले ऐशो आराम के हैं, दशरथ के शान के शहजादे। और कुछ विशेष रूप में इनकी वंशावली आप लोग सुन लीजिए। श्रीमन नारायण के नाम से कमल, और कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, और मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, और सूर्य से देवशत मनु, देवशत मनु से इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु से विमुक्षी, विमुक्षी से ध्वंजय, और ध्वंजय से अनेना, अनेना से पृथु, और पृथु से विश्वंध, विश्वंध से चंद्र, चंद्र से युवनाश, युवनाश से सावस्त, और सावस्त से प्रभस्व, प्रभस्व से कुलाश, और कुलाश से हर्यस्व, हर्यस्व से निकुंभ, और निकुंभ से बहनास, बहनास से कृतास, कृतास से सैंजित, सैंजित से मानधाता, मानधाता से प्रकुष्ट, और प्रकुष्ट से यवनाश, यवनाश से हरित, और हरि से त्रेदस्व, त्रेदस्व से अरुण, और अरुण से निबंधन, निबंधन से त्रिशंकु, और त्रिशंकु से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहित, और रोहित से चंप, चंप से सुदेव, सुदेव से विजय, विजय से भरुक, और भरुक से वृक, वृक से बाहुक, और बाहुक से सगर, सगर से असमंजस, और असमंजस से अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, और दिलीप से भागीरथ, जो कि गंगा जी आए, भागीरथ से श्रुत, और श्रुत से नाभ, नाभ से अपर, अपर से सिंधुदीप, सिंधुदीप से आयतायु, और आयतायु से ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण से सर्वकाम, सर्वकाम से नारीकवच, और नारीकवच से एदवी, एदवी से विश्वास, विश्वास से खट्वांग, और खट्वांग से दूसरा दिग्भाव, दूसरा दिग्भाव से दिलीप, दिलीप से रघु, रघु से अज, और अज से दशरथ, और दशरथ से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय। अब आपका फोटो लिया जाएगा और सबको दिखलाया जाएगा। इनका घर कैसा है, हम इनके घर पर गए थे। फूस नहीं, फांस नहीं, छप्पर पर घास नहीं, बरेली में बांस नहीं, और सिंगुर ठहरा करे, लाखों सुराख पार करे, दीवार वार पार करे, और लाखों समूह भूत भवन में फिरा करे। कहे कि धर सुनो गोविंदो, ऐसे मकान में दिया करे। अब रहने वाले कहाँ के हैं, तो दक्षिण देश डरावन है, जहाँ सुंदर है इनके स्थाना, जीत सके शत्रु के, कहाँ बास करते हैं सूर
समाना। इनको लख के सब कापत है, दिगपाल दसो दिश ओ भटनाना। नाम है रुद्र प्रताप नरेश और संग में है बहुतीर समाना। बैठ जाइए। पर नाम परनीय पर्चा है, जिस महादेव के धनुआ को महिपत न आज तक उठा सके, 10 शीश सहस्रा बाहु भी जिसको न हिला और हटा सके, उस पर प्रण कर मिथिलेश्वर ने बैठे हैं आज परीक्षा में। ए पृथ्वी पीड़ों से सुन नहीं, प्रण ठाना इसी परीक्षा में। राजा का सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेंगे सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो दरमियान में है शिव धनुष। मैंने भी फर्स्ट टाइम श्री राम का इतना बड़ा परिचय सुना और सुन के समझ में आया कि भाई सारे महान राजा तो इन्हीं के कुल में थे। हाँ। और ये सब चलते ही कि हमारे दूसरे महाराज उठ के नाचने लगते हैं बीच में। तो चलिए इनका देखते हैं नृत्य। श्री राम को परिचय भाषाओं सुनने के बाद और राजा बब्बर सिंह का डांस देखने के बाद अब टाइम भी हो चुका था घर जाने का, क्योंकि रात भी होने वाली थी और बहुत दूर भी जाना था। तो रामलीला को आधे में छोड़ के चलना पड़ा और सीता स्वयंवर भी हम नहीं देख पाए। लेकिन फिर भी यहाँ से जुड़ी यादें इतनी प्यारी प्यारी हैं और रामलीला में बैठ के रामलीला देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। वो पुराने दिन याद आते हैं, कैसे हम लोग बचपन में रात में घर से छिप के भाग के दूसरे गांव में जाते थे रामलीला देखने। यहाँ पे पंडाल बहुत बड़ा होने के बाद भी मुश्किल से बहुत कम भीड़ थी, 200-250 लोग बैठे हुए थे कल की तरह भी। तो उसके बाद इतने पे हम रामलीला ख़त्म करके घर के लिए निकल लेते हैं। अब आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।